स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप एक खबर सुन रहे होंगे कि बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है कि प्रिजन रूल्स में चेंजेस करके बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल्स हैं, गैंगस्टर्स हैं जिनको जेल से बाहर निकाला जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा मामला है एक गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन का, जिसका नाम है आनंद मोहन। इस पर्सन ने एक IAS ऑफिसर की हत्या की थी और इसी की वजह से काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि बिहार सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। और इसका काफी सारा पैरेलल जो है वो यूपी गवर्नमेंट के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा यूपी के अंदर एक एनकाउंटर भी हुआ था, आतिक अहमद जो है उसको सरेआम मारा गया था। तो उससे भी रिलेट करके देखा जा रहा है कि कैसे योगी सरकार के अंदर वहां पर गैंगस्टर्स को खत्म करवा रही है सरकार, और एक तरफ बिहार में यहां पर जो गैंगस्टर्स हैं उनको जेल से बाहर निकाला जा रहा है। तो ये पूरा मामला है क्या, यहां पर क्यों इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है और क्या चेंजेस किए गए हैं प्रिजन रूल्स में, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लाइफ सेंटेंसिंग के बारे में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आज आखिरी डेट है हमारा जो यूपीएससी बैच है 2024 का, इसके अंदर बैच 3 के अंदर एडमिशन लेने के लिए। ये बैच के अंदर आपको प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी ऑनलाइन तैयारी कराई जाती है, लेकिन खासकर वो सभी स्टूडेंट्स जो 2024 का एग्जाम देंगे और प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे इस बैच को लेने के बाद, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और मेंस का ऑफलाइन प्रिपरेशन सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। चाहे कोई और भी बैच लेना हो, NCERT का लेना हो, 2025 का बैच हो गया, ऑप्शनल की तैयारी करनी है, या फिर आपको EPFO का बैच हो गया, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, नीतीश गवर्नमेंट लेड बिहार गवर्नमेंट ने मंडे को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत यह बोला गया इस नोटिफिकेशन में कि लगभग 27 प्रिजनर्स जो हैं जिन्होंने 14 साल से ज्यादा का सजा काट लिया है प्रिजन के अंदर, जिसके अंदर एक और पर्सन इंवॉल्व है जो मैं आपको बता रहा था, गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन जिसका नाम है आनंद मोहन सिंह। इसको यहां पर रिलीज किया जा रहा है और ये सारी चीजों की वजह से जो ऑपोजिशन है वो काफी बैकलैश कर रहा है। ट्विटर से लेकर हर जगह इसकी चर्चा हो रही है कि आखिरकार क्यों उनको छोड़ना चाह रही है बिहार सरकार। और ये आप देख भी सकते हो, जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है, इन द लाइट ऑफ बिहार स्टेट सेंटेंस रेमिशन काउंसिल मीटिंग ऑन 20 अप्रैल, ये डिसीजन लिया गया है कि पहले क्या होता था, एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको थोड़ा सा लाइफ सेंटेंसिंग के बारे में बताता हूं। लाइफ सेंटेंसिंग क्या हमारे देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, इसका मतलब क्या होता है, मान लो किसी पर्सन को अगर लाइफ सेंटेंस का जो है सजा सुना दिया जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, क्या उसको जीवन भर के लिए कारागार में रहना होता है? देखो ये डिपेंड करता है। देखो लाइफ सेंटेंसिंग भारत के अंदर ऐसा है कि कम से कम 14 साल तो रहना ही होगा, नो मैटर व्हाट, मतलब कि मिनिमम 14 इयर्स तो आपको जेल में रहना ही होगा। फिर होता है ना, कई बार कुछ ऐसे क्राइम होते हैं, बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम होते हैं, तो कुछ क्राइम में आपको कम से कम 20 साल रहना है, उससे पहले आपको नहीं छोड़ा जा सकता। और जरूरी नहीं कि आपको 20 साल बाद भी छोड़ा जाएगा, डिपेंड करता है आपके बिहेवियर के ऊपर। कहीं आप सोसाइटी के लिए खतरा तो नहीं हो, अगर आपको छोड़ दिया जाए फिर से आप हत्या कर दो, या फिर किसी को 30 साल तक की सजा हो जाती है, और कुछ केसेस में तो लाइफ मतलब पूरे जीवन भर कारागार में रहना पड़ता है। ये डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 14 इयर्स तो है, ये आपको समझना है। तो क्या है कि बिहार के अंदर उनका जो प्रिजन मैनुअल है वो ये कहता है कि जो कई सारे ऐसे हीनियस क्राइम्स हैं उसमें किसी भी कैदी को, किसी भी अपराधी को 20 साल से पहले नहीं छोड़ा जा सकता। अब चेंज क्या किया गया है नोटिफिकेशन के आधार पर, इसको 20 साल से घटाकर 14 साल कर दिया गया है कि जो भी यहां पर कैदी हैं जो 14 साल ऑलरेडी काट चुके हैं जेल के अंदर, उनको छोड़ दिया जाए। और इसी की वजह से यहां पर लगभग 27 जो कैदी हैं, 27 गुनहगार हैं, उनको बिहार सरकार छोड़ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर इसकी चर्चा आनंद मोहन से क्यों हो रही है? कौन है आनंद मोहन? देखो यहां पर आनंद मोहन एक प्रकार के गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन है। कहने का मतलब, अभी रिसेंटली आपने अतीक अहमद के बारे में सुना होगा, मुख्तार अंसारी की भी आजकल काफी चर्चा हो रही है। तो वैसे यहां पर गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स थे और आगे चलकर पॉलिटिक्स में ये जुड़ गए। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, ये लोकसभा का MP भी रह चुके हैं ये आनंद मोहन। और इनफैक्ट आप देख भी पाओगे जो इनके ऊपर सजा है वो ये था कि इसने जो है, आनंद मोहन ने गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के जो मजिस्ट्रेट थे जी कृष्णैया, 1985 बैच के IAS ऑफिसर, उनकी हत्या इसने कर दी थी। आनंद मोहन ने, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सोच के देखिए, IAS ऑफिसर की हत्या करवा दी थी। यहां पर इसी की वजह से
ट्रायल कोर्ट ने 2007 में आनंद मोहन को डेथ सेंटेंस सुनाया था। तो सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने आनंद मोहन को डेथ सेंटेंस सुनाया, और यही है आनंद मोहन, ये आप देख सकते हो, उनकी वाइफ है बगल में, आप देख पाओगे। तो 1 साल के बाद क्या होता है कि पटना हाई कोर्ट ने क्या किया कि वो जो डेथ सेंटेंस है आनंद मोहन का, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कम्यूट कर दिया, मतलब कि सजा थोड़ा सा कम कर दिया, डेथ सेंटेंस देने के बजाय लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया। फिर आनंद मोहन सुप्रीम कोर्ट भी गया, वहां पर अपना सजा हटाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसको कोई राहत नहीं मिली, और 2007 से बिहार के अंदर जो सहरसा जेल है वहां पर यह बंद था। आनंद मोहन एक राजपूत लीडर है, और लेट मी टेल यू, ही इज को फाउंडर ऑफ समता पार्टी। आपको याद है कि नहीं, समता पार्टी बेसिकली क्या है ना कि 1994 में बनाया गया था, जो नीतीश कुमार है ना, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, उन लोगों के द्वारा मिलकर। तो ही इज ऑल्सो अ को फाउंडर, जो आपका आनंद मोहन है। और आगे चलकर क्या होता है कि जो समता पार्टी है वो जेडीयू में पूरी तरह से मर्ज हो जाती है। तो आज के डेट में जो आप जेडीयू देख रहे हो ना, नीतीश कुमार की पार्टी, वही एक प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या है कि यह है आनंद मोहन, और फिर उसकी जो वाइफ है वो भी लोकसभा एमपी रह चुकी है, और उसका जो बेटा है चेतन आनंद, वो आरजेडी के टिकट पर एमएलए है बिहार के अंदर। तो उसका बेटा इस समय एमएलए है, राजपूत लीडर है इन जनता दल। एक्चुअली क्या हुआ है कि क्योंकि ये राजपूत लीडर है आनंद मोहन, इसकी वजह से रिसेंटली काफी ज्यादा आवाज उठने लगी थी खुद जेडीयू के अंदर, पार्टीज के अंदर, कि उसको रिलीज किया जाए। ठीक है, महागठबंधन आपको पता है सरकार है इस समय, तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, तो इसी को लेकर काफी सारी राजनीति होती रहती है। लेकिन जिस आईएएस ऑफिसर को इसने मारा था, उनका नाम है जी कृष्णैया। मैं आपको उनके बारे में बता देता हूं। ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, एंड ही बेसिकली बिलोंग टू अ पुअर दलित फैमिली, एंड बताया जाता है कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट एट दैट टाइम। और इतना आसान नहीं होता था बिहार में इस तरह से काम करना। 1994 में एक्चुअली क्या होता है कि आनंद मोहन के द्वारा एक मॉब लीड किया जाता है, और इस मॉब ने पता है क्या किया, आनंद मोहन को, जी कृष्णैया को अपने गाड़ी से निकाला, ऑफिशियल कार से बाहर निकालकर उसकी लिंचिंग कर दी थी। सोच के देखिए, इतना घिनौना अपराध किया था। तो जी कृष्णैया की यहां पर मृत्यु हो जाती है। उनके बगल में आप देख सकते हो उनकी वाइफ है यहां पर, और उनकी वाइफ बार बार गुहार कर रही है कि आनंद मोहन को छोड़ना नहीं चाहिए, इससे गलत संदेश वगैरह जाएगा। वो मैं आपको और बताऊंगा। वैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो नीतीश कुमार हैं, वो जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके लिए और अपोजिशन पार्टी को साथ लाने के लिए वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से अभी मिले थे कोलकाता में। समाजवादी के पार्टी के चीफ हैं अखिलेश यादव, उनसे लखनऊ में मुलाकात किए। उसके जस्ट बाद अभी मंडे को, अभी जी हाँ परसों की बात है, सोमवार को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चले गए आनंद मोहन के जो बेटा है चेतन आनंद, उसके शादी में भी यहां पर चले गए थे। अगेन इसको लेकर क्रिटिसाइज किया गया था। और इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि आनंद मोहन इस समय सहरसा जेल से बाहर निकला हुआ है। पेरोल होता है ना, यहां पर दिया जाता है पेरोल, तो बेटे की शादी थी इसलिए उसको यहां पर एक बार के लिए बाहर भी कर दिया गया था। तो आई होप कि आप पूरा समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि प्रिजन रूल्स में क्या चेंजेस किया गया। देखो 10 अप्रैल को बिहार सरकार ने यहां पर अमेंडमेंट किया, बिहार प्रिजन मैनुअल 2012, बिहार प्रिजन मैनुअल 2012 के अंदर चेंजेस किया। और इसके अंदर बेसिकली क्या है ना कि पहले जो मैनुअल में था उसके अंदर मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी, ये जो क्लॉज है वो इंक्लूड किया गया था। लेकिन अब ये जो क्लॉज है मर्डर ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, क्योंकि आनंद मोहन ने क्या करवाया था, यहां पर जो आईएएस ऑफिसर हैं ऑन ड्यूटी, उनकी हत्या की थी, राइट। तो ये वाला जो क्लॉज है उसको हटा ही दिया बिहार सरकार ने। और आप देख सकते हो कि जो प्रिजन मैनुअल है उसके अंदर रूल 481IA, ये जो आप देख रहे हो 1A जो है, उसके अंदर लिखा हुआ है एवरी कॉन्विक्टेड प्रिजनर अंडरगोइंग सेंटेंस ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट शैल बी एलिजिबल टू कंसीडर फॉर प्री मैच्योर रिलीज। अब क्या था कि पहले इसके अंदर जो प्री मैच्योर रिलीज था वो था 20 साल का, मतलब कम से कम 20 साल तो सजा काटनी होगी। अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट की हत्या कर रहे हो तो 20 साल से पहले तो आपको छोड़ा ही नहीं जा सकता, लाइफ इंप्रिजनमेंट अगर आपको मिला है तो। लेकिन इस केस में क्या हुआ है कि इसको 20 साल से हटाकर यहां पर 14 साल कर दिया गया कि जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको 14 साल अगर उन्होंने सजा काट रखी है तो उनको छोड़ दिया जाएगा। और इसी के हिसाब से आनंद मोहन और बाकी के 26 लोगों का भी आप नाम देख सकते हो जिनको यहां पर छोड़ा जा रहा है। अब क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि इसका रीजन क्या कोई दिया गया है। बिहार
के अंदर जो लॉ डिपार्टमेंट है उन्होंने अभी तक कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं बताया है। ऑल्दो यहां पर यही बोला है कि जो 27 कॉन्विक्ट्स हैं उसमें से सभी को क्या करना पड़ेगा कि लोकल पुलिस में जाकर अटेंडेंस दर्ज करवानी पड़ेगी यहां पर रेगुलर बेसिस पर। लेकिन आनंद मोहन के लिए ये वाला जो प्रोविजन है उसको भी हटा दिया गया कि आनंद मोहन जब रिलीज होगा तो उसको अटेंडेंस रेगुलर पुलिस स्टेशन में नहीं लगवाने की जरूरत नहीं है। फिर यहां पर जो जेडीयू के एमएलसी हैं उनका कहना है कि देखिए हम किसी इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं। यहां पर कुछ कारण हैं। जो रीजन दिया जा रहा है ना होम डिपार्टमेंट के द्वारा वो ये है कि इस 27 प्रिजनर्स में से बहुत सारे ऐसे हैं, 7-8 लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 75 ईयर्स की है, एक की उम्र को तो 93 ईयर्स है, और कई सारे छोटे एज ग्रुप के भी हैं, मिड 20s में भी हैं, 50s में भी हैं। तो यहाँ पर जो ओल्ड पीपल हैं उनके हेल्थ को देखते हुए हमने ये डिसीजन लिया, और जो यंगर लॉट है वो उनको लाइफ में एक और सेकेंड चांस मिल सके, इसलिए हमने ये डिसीजन लिया। तो ये कुछ रीजन दिया जा रहा है, लेकिन जैसा मैंने बताया इसको लेकर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो जी कृष्णैया है वो एक दलित थे, और इसी की वजह से आप देखोगे तो अगेन जो मायावती जी हैं उन्होंने भी ट्वीट किया इसको लेकर कि बिहार की नीतीश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश महबूब नगर के रहने वाले गरीब दलित समाज से आईएएस बने बेहद ईमानदार उनको जिस तरह से उनके हथियारों को जिस तरह से छोड़ने की कोशिश है, ये दलित विरोधी निर्णय है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि चाहे कुछ मजबूरी हो किंतु बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि इसको पुनर्विचार करना चाहिए और रिलीज नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ आप देखोगे जो जी कृष्णैया आईएएस ऑफिसर जिनकी हत्या हुई थी, उनकी जो वाइफ हैं वो लगातार टीवी चैनल से लेकर हर जगह यहाँ पर कह रही हैं कि इस तरह से रिलीज करना प्रिजनर जो क्रिमिनल है उसको एक रॉन्ग सिग्नल जाता है, और वो रिक्वेस्ट करती हैं डायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी से कि वो इस चीज़ के अंदर इंटरवीन करें। ये अच्छा डिसीजन नहीं होगा। ऑलरेडी लाइफ इंप्रिजनमेंट जो हुआ था उससे हम खुश नहीं थे, हम चाहते थे कि इसको फांसी मिले, लेकिन खैर जो भी है अभी जो लाइफ इंप्रिजनमेंट था वो तो एटलीस्ट पूरा होना चाहिए, और इससे क्या होगा कि क्रिमिनल्स को एक प्रकार से बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आपका क्या सोचना है इन सारी चीज़ों को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। जितनी भी चीज़ें थी इससे रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि हमारे देश में ऑल इंडिया सर्विसेज किसको कहा जाता है इनमें से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था यूपीएससी या हो कोई भी अगर आपको बैच लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।